हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी अलायंस। माई सेल्फ अंकित भारद्वाज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमने एक प्रीवियस ईयर की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और अब आज हम 2017 का जो सी सेट है यूपीएससी जीएस 2 उसको देखेंगे और उसमें भी स्पेशली मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है। आई होप आपको जो पिछली वीडियोस होंगी उसके सॉल्यूशंस पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को। सो 1 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1। पी वर्क्स एज थ्राइस एज फास्ट एज क्यू। एक सेकंड मैं आपको क्लियर कर देता हूँ उसे। देखिए, पी वर्क्स एज फास्ट थ्राइस एज फास्ट एज क्यू। ठीक है। वेयर एज पी एंड क्यू टुगेदर कैन वर्क 4 times as fast as आर। If P, Q and R together work on a job, then in what ratio should they share the earnings? हिंदी वाले देखिए, P, Q की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है, जबकि P और Q मिलकर R की तुलना में 4 गुना तेजी से कार्य कर सकते हैं। यदि P, Q और R मिलकर किसी कार्य पर कार्य करते हैं तो उन्हें किसी अनुपात में आय साझा करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए। रेड कलर पॉइंटर सेट कर लेते हैं। देखिए, सोल्यूशन। ठीक है। देखिए, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ठीक है, समय और कार्य, उसी टॉपिक का ये क्वेश्चन है। तो एक सेकंड, थोड़ा सा पॉइंटर बड़ा कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। बोल रहा है पी वर्क थ्राइस एज फास्ट एज क्यू, यानी पी जो है वो थ्राइस फास्ट काम करता है क्यू से। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? यहाँ से हमें ये रिलेशन मिलता है कि जो पी है ना, वो क्या है, 3Q। देखो, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार जल्दी जल्दी में वो लिख देते हैं क्या, Q = 3P। लेकिन देखो, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों गलत है और ये क्यों सही है। क्वेश्चन को पढ़ो, पी वर्क थ्राइस एज फास्ट एज क्यू। इसका मतलब है पी 3 गुना तेजी से काम करता है क्यू के कंपैरिजन में, करता है 3 गुना तेजी। तो अगर आप इस वैल्यू को 1 डाल दोगे तो 3 × 1 ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो जो आपको क्वेश्चन में बोला है वो कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई, यानी ये क्वेश्चन आपका सही है, स्टेप सही है। नेक्स्ट देखिए, पी एंड क्यू टुगेदर कैन वर्क 4 times एज फास्ट एज आर। देखिए, अब क्या है, पी और क्यू दोनों हैं और 4 times आर है, तो ये 4 times आर है। ठीक है। अच्छा, और यही दे रखा है और इसमें कुछ नहीं है। और पी क्यू आर का रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है, पी क्यू और आर का रेशियो। देखो फ्रेंड्स, देखो, पहली इक्वेशन में दे रखा है P = 3Q। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो P = Q बराबर 3/1। और स्पेसिकली मल्टीप्लायर सेट करोगे के, तो ये आ जाएगा 3K। ये आपने मल्टीप्लायर लगाए, इनको ध्यान रखना। यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो, P की वैल्यू 3K और Q की वैल्यू K। अब देखो, आपको पता है P + Q बराबर कितना है, 4R। P कितना है, 3K। Q कितना है, K। और R हो गया। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट 4K = 4R। 4 से 4 कैंसल, तो आपको R निकल के क्या आएगा, K। देखो, R आ गया, इधर P और Q आ गया। आपसे रेशियो तो पूछा है, तो PQR। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, इनकी जो ईयर रिंग्स होंगी, ईयर रिंग्स मतलब कमाई, उसका जो बटेगा ना, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो होगा किस पर, एफिशिएंसी पर। तो P कितना है, 3K। Q कितना है, K। और R कितना है, K से K कट गया। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट 3:1:1। तो यानी ये आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ कि P जो है वो 3 टाइम Q से था, P + Q 4R था। इसका मल्टीप्लायर हमने यहाँ पे मल्टीप्लायर सेट किया, P की वैल्यू निकाली, Q की वैल्यू निकाली।
इक्वेशन में डाला, यहाँ से आर की वैल्यू निकाली। हमें पता है कि जो ईयरिंग्स होती हैं वो एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड होती हैं, तो ये पी क्यू आर का रेशियो लिया, आंसर आ गया, ऑप्शन ही मिल गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं, इसको भी देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखो, द एवरेज रेनफॉल इन द सिटी फर्स्ट 4 days वॉज रिकॉर्डेड 0.40 इंच। ठीक है, मतलब पहले 4 दिन में कितना हुआ, 0.40 इंच। द रेनफॉल ऑन द लास्ट 2 days वॉज, क्या रेशियो है, 4:3। द एवरेज ऑफ द 6 days वॉज दिस, वट वॉज द रेनफॉल ऑन द 5th डे। देखो समझो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका लिया गया है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन आपका लिया गया है एवरेज से। किससे लिया गया, एवरेज से। हिंदी वाले के लिए बता देता हूँ, ये लिया गया औसत से। तो इसमें है क्या, देखो इसमें ना दिन की बात कर रहा है। देखो समझ लो, आप ना दिन को मंडे से रखो, मंडे, मंडे के बाद क्या गया, ट्यूसडे, ट्यूसडे को टी यू लिख लो, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे को टी एच लिख लो, फ्राइडे को एफ लिख लो, सैटरडे को एस टी लिख लो, और संडे को एस यू लिख लो। ये आपका पूरा वीक होता है। ठीक है, फर्स्ट 4 days, यानी कि ये बात कर रहा है फर्स्ट 4 days, यानी कि इनकी बात कर रहा है। यानी कि देखो, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। डिवाइडेड बाय 4 क्यों किया, क्योंकि एवरेज है, इज इक्वल टू 0.40। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये वाली जो वैल्यू इधर चली जाएगी, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 1.6। याद रखना इक्वेशन नंबर 1। द रेनफॉल ऑन द लास्ट 2 days वॉज इन द रेशियो 4:3। अब देखो, लास्ट 2 days का मतलब है, ये बात कर रहा है लास्ट 2 days। आप ये नहीं लोगे, आप एक मिनट, द रेनफॉल ऑन द लास्ट 2 days, हाँ देखो लास्ट 2 days में आप ये लोगे, ठीक है, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो देखो लास्ट 2 days, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, गलत हो गया, लास्ट 2 days तो ये होंगे ना, हाँ क्योंकि हमने मंडे को फर्स्ट माना है ना। ओके, तो देखो हाँ, तो सैटरडे और संडे का रेशियो दे रखा है 4:3। अगेन मल्टीप्लायर सेट करना पड़ेगा, वरना एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं लिख सकते। एक इक्वेशन ये आ गई, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। आगे चलते हैं, अब 6 days की बात कर रहा है, तो 6 days देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए आपके 6 दिन। ठीक है, तो 6 दिन कैसे हो गए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इन 6 दिन का आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.50, और इसको डिवाइड कर दो किससे, 6 से। इसको सॉल्व करो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये आएगा आपका 3। कितना आ जाएगा, 3। भाई इस वाली वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये जो वैल्यू है ना, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ये वैल्यू आपको कितनी रखी है, 1.6, और ये क्या है, फ्राइडे, और ये क्या है, सैटरडे, ये कितना है, 3। अब देखो फ्राइडे और सैटरडे, ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1.6, विच इज़ इक्वल्स टू 1.4। अब देखो, अब आपको बताना है कि 5वें दिन कितनी बारिश हुई होगी। ठीक है, हाँ देखो समझो, इसमें हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी वहीं, जहाँ पे देखो थोड़ा सा एरर आ रहा था। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। ये जो है ना, ये बस यहीं पर एक सेकेंड, सॉरी, एक बार इसको और देख लेते हैं दोबारा से। देखो लास्ट 2 days का मतलब ये इसके बारे में बात कर रहा है, फ्राइडे सैटरडे के बारे में। ठीक है, तो ये जो रेशियो है ना, ये फ्राइडे और सैटरडे का रेशियो है। ठीक है, क्योंकि यही वैल्यू बच रही है तो इन्हीं का रेशियो होगा, वरना निकलेगा नहीं। तो देखो ये वैल्यू कितनी हो गई, 4 के, ये वैल्यू कितनी हो गई, 3 के, ये आ गया 1.4, और यहाँ क्या साइन आएगा, प्लस का। तो थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, जगह कम है। तो ये कितना आ गया, 7 के, 7 के इज इक्वल्स टू 1.4।
और k इज इक्वल्स टू 0.2। आंसर कितना आ गया 0.2। आंसर नहीं आया है। फिफ्थ डे का रेनफॉल बताना है। फिफ्थ डे कौन सा है? फ्राइडे। फ्राइडे का कितना था? 4k। तो आंसर आएगा 4 इंटू 0.2 यानी कि 0.8। 0.8 यानी कि ऑप्शन सी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उसमें है क्या कि एवरेज रेनफॉल दिया हुआ है फर्स्ट 4 डेज का 0.40। तो यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 0.4। वहाँ से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे यानी कि, एक सेकंड थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से हमने निकाल ली, ठीक है। इसके बाद देखो लास्ट 2 डेज है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो लास्ट 2 डेज में ना कन्फ्यूज़न की तो कोई बात है नहीं इसमें। लास्ट 2 डेज में आप फ्राइडे और सैटरडे ही रखोगे, ठीक है। क्योंकि 6 दिन है ना, देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे डिवाइड बाई 6 0.50। जब यहाँ सॉल्व करोगे तो फ्राइडे सैटरडे ही बचेगा, और फ्राइडे सैटरडे बचेगा तो आपको फिर यहाँ फ्राइडे सैटरडे वाली वैल्यू ही लिखनी पड़ेगी। वैल्यू लिखी, डाली, फिर इस वैल्यू को वापस से यहाँ पुट किया, इक्वेशन बनाई, के की वैल्यू निकाली, और आपने वापस से अपना फ्राइडे वाले वैल्यू में इसकी वैल्यू डाल दी, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, और ये क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो ये 15 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है। एक्चुअली ये क्वेश्चन है किसका? रेशियो का, ठीक है, रेशियो का, ठीक है। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जो इनकम होती है, इनकम में से अगर आप सेविंग माइनस कर दो तो क्या निकल के आता है? एक्सपेंडिचर। ये फॉर्मूला याद रखना इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब देखो इनकम कितनी है यहाँ पर 4, ये मैं आपको करा चुका हूँ इसलिए मैं आपको इसको डायरेक्ट करा रहा हूँ। इनकम कितनी है 4, तो ये कितना हो गया 4k। सेविंग कितनी है 6000। अच्छा एक्सपेंडिचर कितना है 3, इसको 3 लिख लो। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो k डैश लिख लो। अच्छा दूसरा क्या है? दूसरी इक्वेशन बनेगी 3k, इसमें भी सेविंग इतनी है, और ये भी मल्टीप्लाई बनेगा 2k डैश। अगर आप दोनों का रेशियो ले लोगे तो ये कट जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? इसको करोगे तो कितना आएगा? 8k माइनस 12,000 इज इक्वल्स टू 9k माइनस 18,000। तो 6,000 बराबर के कितना आ गया 6,000। देखो टोटल पूछा है, एक वर्ड पूछा है टोटल, तो देखो टोटल क्या होगा? टोटल होगा 4k प्लस 3k विच इज़ इक्वल्स टू 7k, और k कितना है 6,000। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 42,000। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझाता हूँ मैं आपको। इस क्वेश्चन में है क्या? इस क्वेश्चन में ना एवरेज वेट दे रखा है 9 पर्सन का 50 kg, एंड द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 5 पर्सन इज 45 kg, एंड द एवरेज वेट ऑफ द लास्ट 5 पर्सन इज 55 kg, देन द वेट ऑफ द फिफ्थ पर्सन विल बी। ठीक है देखो 1 मिनट। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है आपका एवरेज का। किसका? एवरेज का। देखो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें 9 पर्सन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सेकेंड 9। इनका एवरेज वेट 50 है, लेकिन जब वो डिवाइड होगा ना तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो उस वजह से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 450, क्योंकि डिवाइड बाय 9 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो पर्सन है ना, इनका जो एवरेज है वो दे रखा है 45। तो एक्चुअली टी ऑफ फर्स्ट 5, पहले 5 का कितना आ जाएगा? 45 इंटू 9, और 45 इंटू 9 अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 225। फिर लास्ट 5 की बात कर रहा है, यानी इस ये बात कर रहा है इसकी, तो इसका एवरेज कितना है? 55। टी लास्ट 5, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा? 55 इंटू, एक सेकेंड, 55 इंटू, देखो ये एक चीज़, एक सेकेंड एक चीज़, 55 इंटू 5, इसको सॉल्व करोगे 275। एक मिस्टेक हो गया यहाँ पर ना, ये 5 आएगा क्योंकि 5 एलिमेंट है ना। अब देखो अब कह रहा है कि सबका सम तो दे रखा है 450,
और ये अलग है। जब आप इन सबको जोड़ोगे ना, ध्यान समझना, एक मिनट, जब आप इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी को ऐड करोगे, ऐड करो, क्या आएगा देखो, 1+2+3+4+5, फिर यहाँ करोगे तो क्या आएगा, 5, 6, 7, 8, 9। और ये जब ऐड करोगे, इसको और इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 500। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है, अगर एक 5 को छोड़ दिया जाए तो उधर जाके ये हो जाएगा सम ऑफ 9, और ये कितना है 450, तो ये निकले कितना आएगा 50। तो यानी कि फिफ्थ वाले की जो वैल्यू वो किसकी निकल के आएगी, 50 kg। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और समझा देता हूँ। देखो क्या है कि एवरेज वेट है 9% का 50 kg, तो 9% का टोटल वेट लिख लिया 450 kg। फर्स्ट 5 का एवरेज 45 है, तो टोटल निकाल लिया 225। लास्ट 5 का वेट है 55, टोटल निकाल लिया 275। सबको जोड़ दिया 500। जो 5 एलिमेंट है 2 बार आएंगे, एक बार एलिमेंट तो 1 से लेके 9 के बीच में आएगा, एक एलिमेंट बचेगा, तो उधर जाके उस वैल्यू क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इसमें है क्या, एक सेकेंड, एक फ्रेट ट्रेन है, फ्रेट ट्रेन समझते हो, मालगाड़ी, वो निकलती है दिल्ली से मुंबई के लिए, और उस वक्त उसकी जो स्पीड है वो है 40 km/h। और होता क्या है कि 2 आवर्स लेटर यानी कि 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है अगेन दिल्ली फॉर मुंबई वाले रूट पर, और वो फ्रेट ट्रेन को क्या करती है, फॉलो करती है, लेकिन उसकी स्पीड है 60 km/h। तो बताइए वो दिल्ली से एक्सप्रेस ट्रेन कब मीट करेगी फ्रेट ट्रेन को। ठीक है, देखिए, हाँ, अगेन सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है TSD, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, एक बार देखो। देखो ये एक पॉइंट है जो कि है दिल्ली, और दिल्ली से जाना है, कहाँ जाना है, थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट नहीं बनी, उसके लिए सॉरी। दिल्ली से जाना है मुंबई। ठीक है, यहाँ से एक ट्रेन निकलती है फ्रेट ट्रेन, जिसको मैं बोलता हूँ FT। क्या बोलता हूँ, FT। इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 40 km/h। कितनी स्पीड है, 40 km/h। और ये हम 2 आवर्स के बाद की बात कर रहे हैं, तो फ्रेट ट्रेन मान लो यहाँ कहीं पहुँच जाएगी 2 घंटे में। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया भाई, 40 km स्पीड, और टाइम कितना है 2 आवर। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, 80 km, यानी कि 80 km हो गया। फ्रेट ट्रेन आपकी यहाँ पहुँच गई अब 2 आवर के बाद। अब दूसरे केस में क्या हुआ, यहाँ से निकली एक ट्रेन कॉल्ड एज एक्सप्रेस ट्रेन ET। उसकी स्पीड है 60 km/h। कितनी है, 60 km/h। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है, ये ट्रेन खड़ी है बिल्कुल यहाँ पर, और ये वाली ट्रेन यहाँ पहुँचने वाली है लगभग, तो ये कब मिलेंगी, तो ये बन गया रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो, तो रिलेटिव स्पीड निकालो, उसे हम लिखते हैं RS। भाई सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, 60 - 40 कितना हो जाएगा, 20, 20 km/h। अच्छा, ठीक है, ये हो गया आपका 20 km/h हो गया आपका रिलेटिव स्पीड। अच्छा, एक सेकेंड, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 80 km। अच्छा, तो टाइम कितना लगेगा, 80 ÷ 20, यानी कि 4 आवर। लेकिन इसने टाइम नहीं पूछना, इसने पूछा है कि एक्सप्रेस ट्रेन कब मिलेगी। ठीक है, तो भाई एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है 60, टाइम कितना है 4, मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 240 km। एक सेकेंड, कितना हो गया 240 km। ऑप्शन सी। देखो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था। देखो पहली बात, ये 40 km/h की स्पीड से चल रही है। देखो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये फ्रेट ट्रेन है, 40 km/h की स्पीड से चली, 2 घंटे में यहाँ कहीं पहुँची होगी। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 80 km है। तभी यहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन निकली, इतनी स्पीड से रिलेटिव स्पीड निकाली, सेम डायरेक्शन में माइनस,
डिस्टेंस दे रखा है, टाइम आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ गया रिलेटिव, इस टाइम से हमने इसकी हमें स्पीड दे रखी है, हमारा टाइम है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या ये क्वेश्चन और किसी तरीके से बन सकता था? बिल्कुल ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से बन सकता है, मैं समझाता हूँ आपको, देखो कैसे। देखो 480 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, 480 को अगर आप 40 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? एक सेकेंड। 480 को अगर आप 40 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 12, यानी वो 12 घंटे में हो गया। लेकिन वहीं आप अगर 60 को 480 से करोगे तो 480 को 60 से कंपेयर करोगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 8। टाइम का डिफरेंस कितना आ गया? 4। तो यानी ये तो आंसर हो नहीं सकता। अच्छा 260 के चांस थोड़े से कम है क्योंकि ये फैक्टर नहीं है 40 का और 60 का। अगर 240 का देखो तो 240 को कंपेयर करोगे किससे? 40 से, तो कितना आएगा? 6। ये मैं टाइम निकाल रहा हूँ, टी टी। और 240 को कंपेयर करोगे 60 से तो कितना आएगा? 4। टाइम का डिफरेंस कितना आ गया? 2। और यही तो ये कह रहा था 2 घंटे बाद मिलती हैं। तो ऑप्शन से भी आप इसे कर सकते हो। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त एक बार ऑप्शन देख लें, आपका काफ़ी टाइम सेव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। इफ देर इज अ पॉलिसी दैट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी हैज़ माइग्रेटेड, यानी 1/3 पॉपुलेशन कम्युनिटी की क्या होती है? माइग्रेट होती है। और किसी रीज़न से लेफ़्ट ओवर पॉपुलेशन बतानी है कब? सॉरी, आपको लेफ़्ट ओवर पॉपुलेशन बतानी है कब? 6th ईयर पर। ठीक है, अगर कोई फर्दर प्रोग्रेस नहीं हो। वेरी सिंपल, देखो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन बहुत सिंपल है एक्चुअली। ये क्वेश्चन, एक सेकंड, ये क्वेश्चन है आपका परसेंटेज का। ठीक है, देखो भाई, टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन मान लो 1 है। ठीक है, उसमें से 1/3, 1/3 जो है वो क्या होती है? माइग्रेट होती है। क्या होती है? माइग्रेट होती है। तो 1 में से 1/3 गई तो बैलेंस कितनी बची? 2/3। और कब की बात कर रहा है? 6 ईयर की। तो 2/3 पहले साल में, 2/3 सेकेंड ईयर में, 2/3 नेक्स्ट ईयर में, 2/3 नेक्स्ट ईयर में, 2/3 नेक्स्ट ईयर में, 2/3 नेक्स्ट ईयर में। यानी कि ये आएगा 2⁶ डिवाइड बाई 3⁶। अगर आप इसको थोड़ा सा भी सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 64/729। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। देखिए भाई, इसमें क्या है? गोपाल है, वो अपना फ़ोन बेचता है राम को। किसको बेचता है? राम को 10% प्रॉफिट पर। गुड। और राम क्या करता है? फिर से बेच देता है गोपाल को 10% लॉस पर। तो बताओ भाई, गोपाल को क्या फ़ायदा होगा? सिंपल है, ये क्वेश्चन है आपका एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। देखो एक तरफ तो है आपके गोपाल और एक तरफ है राम। मान लो गोपाल ने 100 रुपीज़ का सेलफोन था, उसने जैसे ही राम को दिया तो 10% का प्रॉफिट लिया। तो 10% ऑफ 100 इज 10, तो प्लस होकर कितना आ जाएगा? 110। ये राम को पड़ा 110 का। ये तो हो गया केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 में क्या हुआ कि भाई 110 है ना, राम ने इसको बेच दिया किसको? गोपाल को 10% लॉस पर। तो 10% किसका होगा? 11। ये हम इसका लेंगे, बेस चेंज हो गया, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा -11। तो ये कितना हो जाएगा? 99। ये हो जाएगा 11 माइनस कर देंगे 110 में से। तो देखो 100 का सामान था और 99 इसको मिल गए। 100 का सामान 99 मिल गए, तो 1 रुपीज़ का क्या हुआ? प्रॉफिट। तो देखो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। 1 का प्रॉफिट हुआ है 100। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ देखिए, 1 का प्रॉफिट हुआ है कितने पर? 100 पर। तो आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 1%। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक बार और बता देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है ये। इसमें गोपाल और राम है। गोपाल के पास स्मार्टफोन है, सॉरी सेल फोन है, जो कि 100 रुपीज़ का है। 10% इसने आगे जाके सेल कर दिया प्रॉफिट।
अब 10% 100 का कितना होता है 10, तो 110। अब राम ने क्या किया, इसको 10% बेच दिया लॉस पर, तो 110 का 10 11, तो ये आ गया 99। तो 100 की चीज़ को 91 बेच रहे हो, यानी 1 रुपये का प्रॉफिट। तो आंसर कितना आ जाएगा 1%। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको ये 2017 में जो सी सेट में बेसिकली जो मैथ सेक्शन है उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। आई होप आपको कुछ क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको दोबारा रिकॉर्ड करके आपको बताऊंगा। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को कंटिन्यूसली शेयर करें। और बहुत जल्दी इस पे सीरीज़ ख़त्म होने वाली है, 17 18 19 20। ठीक है, 3 पेपर और हैं, उसको ख़त्म करने के बाद हमने और कुछ प्लान कर रखा है, तो वो भी आपको मिलेगा। ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके, गुड बाय।